ये नशा जो है ये इतना बुरा नशा है, ये शराब जैसा नशा नहीं है। शराब जैसा नहीं है ये अगर तो। शराब जैसी चीज हो, जैसे आदमी पीता हो तो फिर 4 दिन भी ना मिले, 10 दिन भी ना मिले तो हाँ, चलेगा। हाँ। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये शरीर में बिल्कुल ऐसा कर देता, आदमी को खड़ा ही नहीं कर देता बिना करे। इनकी क्या ये होता दिक्कत है? अच्छा ये लोग सुधरेंगे कैसे? इनका भाई से एक तो जीना नहीं है, ये तो कब मर जाए ये कोई पता नहीं। एंड इनकी मौत ही है, नशे वालों को कितने इसको क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो बल्लू ने परेशान कर रखा है, हमारे यहाँ इन लड़के ने सो ने परेशान कर रखा है। इन्हें इतना हमने सुधारने की कोशिश करी, किस तरह नशा छोड़ दे, किस तरह नशा छोड़ दे। रात को 11, 12, 1 बजे आना, और हमें डर लगता है इनको किसी को ले आना तो कहीं हमें मार दे। आते हैं 12, 12, 1, 1 बजे ही आते हैं। और नशे में धुत रहना ये गलत है ना। कानून ने इसका वो प्रोविजन किया है 307 का, बड़ा भयंकर मामला है इसमें भाई। मैं देखो दिखाता हूँ, देखो 307 हत्या करने का कोशिश, इसे भी क्या सुझाव है यार, वो करने का कोई बात नहीं, सारे बच जाता, घर ने आया भी था तो ये हत्या का वहाँ पे। ये अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न। इसमें क्या है, अगर आपने जो है ना ऐसे ज्ञान से या उस परिस्थितियों में यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कार्य कर देता तो हत्या का दोष भी होता। मतलब ये होता है 3 तरह की टाइप। 3 टाइप का मतलब है इंजरी, नॉन इंजरी, और एक अगर वो आत्म अपराधी है तो उसमें जो है ना ये धाराएं अलग लगती हैं। धारा 307 बड़ी डेंजर धारा है यार ये। देखो ये अटेम्प्ट टू मर्डर, कर लो, ये हत्या का प्रयास, या हत्या करने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, एक को भी 10 साल की सजा, नो इंजरी केस, मतलब किसी की खरोंच तक नहीं आई है और जान से मारने की नीयत से उस पर जो है चाकू मारा है या फायर किया है, साइड से भी निकल गई है, तो उसमें जो है 10 साल की सजा है, बिल्कुल चोट नहीं आई है। और जबकि इंजरी केस में उम्र कैद की सजा, जान से मारने की नीयत से, मतलब उस पर जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट महत्वपूर्ण है इसमें, और उसमें छोटी सी खरोंच भी आई है, चोट आई है, तो उसमें आजीवन कारावास। और एक ये है मृत्युदंड, तीसरे में आजीवन कारावास तक मृत्युदंड से। दो मतलब 2 स्थिति का मतलब ये है कि उसका आपराधिक इतिहास मायने रखता है, मतलब कोई और मुकदमे तो नहीं चल रहे हैं। अब इनमें अलग अलग सजा है। अब इसका जो केस आता है वो इसमें आता है इंजरी केस में, यहाँ पे ये चोट या खरोच ही है, कुछ भी है तो इंजरी, उम्र कैद की सजा है। अब ये इसकी बेल तो हो जाएगी, बेल डालोगे, लेकिन जब ट्रायल चलेगा तो उसमें अगर उससे समझौता नहीं हुआ, कौन सी जो वादी पार्टी है, तो समझ लो 4 दिन काल से जिंदगी भर जेल में रहेगा। कितनी रेंजर धारा है। बेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध से बच गया, इसका एक ही तोड़ है। तोड़ ये है कि जैसे इसने इस पर झूठा केस लगाया है या सच्चा लगाया है, वैसे ही इस पर भी केस लगाया जाए उस लड़की पर, जिससे ये फंस जाए और ये समझौता कर ले। तो इतना ये भयंकर केस है। अच्छा दूसरी बात ये है कोमल पार्ट, वाइटल पार्ट, सिर पर अगर चोट आती है, पेट में आती है, या कंधे पर आती है, या फिर तिल्ली का मतलब यही होता है, साइड तिल्ली होती है, गर्दन की श्वास नली पर, इन पर अगर चोट आ जाती है तो ऑटोमेटिक 307 लगती है। ये है वाइटल पार्ट, ये मार्मिक अंग जो मनुष्य के नाजुक अंग जिन्हें कहते हैं वो हैं। अब तुम देख लो भाई, जैसे भी तुम्हारे सामने सारी स्थिति है, तो मतलब मैंने तो इसे देखो उसमें से भी पुलिस से बचाने की कोशिश करी थी और बचाया भी, ऐसी बेल भी पूरे प्रयास करूँगा, मगर तुम कहोगे गारंटी ले लो, गारंटी में किसी बात की लूँगा। तुम ये कल कोई कहोगे नहीं तुमने पैसे दिए तो गारंटी लो, गारंटी नहीं, तुम कभी कर लो, मैं ये कह रहा कि मुझे करो, लेकिन हाँ प्रयास इतना करूँगा कि मैं इसे 15 मिनट निकाल दूँगा। ये मैं कोशिश करूँगा हर तरीके से। तुम्हारा भाई इस बार जो है भयंकर धारा में फंस गया है, एक छोटी सी नादानी में। अच्छा रही बात ये, बाकी जो फंसाया है वो इस गरोह ने फंसाया है हरामी ने। एक छोटी सी मान लो कोई ब्लेड है,
मछली रखते हो चलो ब्लेड रखते, तो तुमने सारे उनको कतल चाकू दिखा दिया। एक केस बुला दिया, इसमें पहले बार 360 में मुझे बेल कराएंगे तो पहले लोअर कोर्ट करानी पड़ेगी, वो खारिज होने के बाद वो खाने लगेगा इसमें सेशन में, तब ये सेशन में पड़ेगी, और उधर यदि दोनों हो जाएंगी उसके बाद फिर उसकी पड़ेगी चाकू वाली की। 3 बेलें हैं, 3 लोअर कोर्ट से खारिज कराओगे, ये तो लोअर कोर्ट से खारिज कराओगे तो सेशन में नहीं पड़ेगी, तो इसका खाली लेकर सेशन में जाओगे, सेशन में डालोगे, और सेशन में डालने के बाद दोनों बेलें हो जाएंगी, उसके बाद तुम चाकू वाले बेलें कराओगे। तीनों अलग डालनी पड़ेंगी, तीनों अलग डालनी पड़ेंगी, तीनों के भी तो 11,000 रुपये बताए हैं, सबसे कम अन्य 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं इसमें। तो आप चलो वो तो है 11,000 रुपये बताया, लेकिन मुझे ये सिर्फ ये खटके वाली बात हो रही है थोड़ी सी कि इससे जो आप ये सजा बता रहे हो मेरे भाई 307 डेंजर अपराध है ये बताऊँ। अच्छा, बड़ी 307 होती है, 308 होती है, 308 छोटी धारा होती है, वो 3 साल की सजा है। 308 में तो बच जाता है अगर सर के ऊपर चोट होती, लेकिन ये गर्दन पे है, नाजुक अंग पे है, ये 307 है। तो जैसे वो लड़का मान जाता है और आके कह देता है, वो कोर्ट में बयान दे कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ये गारंटी मेरी है, तभी तो इसका ट्रायल होता है ना जमानत के बाद, तो जिससे भी ट्रायल कराओगे बहुत पैसे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक धारा है, गलत धारा में फंस गया ना। कत्ल, इरादे कत्ल का मामला, देखो एक बार को मर्डर वाला बच जाता है, तुमने 302 लगी क्योंकि गोली मार दी मर गया, वो बार बार गवाही देने नहीं आएगा, लेकिन ये हाफ मर्डर ये होता है ना, इसमें बार बार वो गवाही देने आता है। तुम किस तरह से दबाव इस पर डालो वादी पे कि भाई तो इसमें समझौता करोगे, और नहीं समझौता करता है तो सीधा एक लगाओ। मैंने तो पहले तो मम्मी से कहा था कि नाम बोलूं से बात करके ये चाहना चाहो तुम्हारे भैया फिर हमेशा के लिए जेल में बंद निकलेगा नहीं, इसमें उम्र कैद का मतलब है प्राकृतिक जेल में ही रहना, ये सोच लो तुम, बहुत डेंजर मामला। तभी तुम ये कहोगे यार, क्योंकि मुझे तो हर चीज का मालूम है, कानून किताब पर सामने रखी है दोनों, एक ये है एक कहाँ एक दूसरे लाल वाली वो है उनकी सब हाँ उधर रखी है, दिखाई दी तुम्हें, मैं तो खुद हाँ कोई बात है ना दिखा दी कानून सारी बातें बता दी हैं, लोगों मैं इसमें दिखा देता हूँ कानून यार रजिस्टर में 307 ये अटेम्प्ट टू मर्डर, ये है आजीवन दोषसिद्ध प्रयत्न। जब इस धारा में बड़े अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडांश से आजीवन हो, आजीवन का मतलब यह है कि उसे कोई सजा हो चुकी हो, तब यदि उपतिकारी हो तो मृत्युदंड, मृत्युदंड मतलब मौत की सजा है। दूसरी बात, अगर कोई चोट ना आई हो दोनों में से वही है मृत्युदंड करेगा, वह दोनों में से किसी की भांति जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी, मतलब कोई चोट ना आई हो तो, और जुर्माना चाहिए। यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपतिकारित हो जाए, उपति मतलब चोट, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंड हुआ जैसे कि एक्ट 7 वर्णित है। ये 3 है, इसमें 3 स्टेप, ये बिल्कुल आप कानून में कहीं भी पढ़ लो तो देख लो तुम भाई। भाई को अगर निकालना है तो ये मत सोचो महिला की बदनामी होगी, तो भाई का जमानत में तो सब छूट जाते हैं, लेकिन ट्रायल के बाद जब भाई होती है उसमें फंसा है आदमी। ये तो ये समझ लो पुलिस ही इसको इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं, उससे बड़ी मुश्किल होता है, और इससे भी बेल हो जाएगी। तो बेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो छूट गया इस केस से, तारीखों पर जाता रहेगा, जैसी गवाही होगी उनकी जो इसे चाकू लगा है ये द्रोह जिनसे एफआईआर की, उस गवाही के बाद सजा पड़ जाएगी। बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, इंजरी केस में बचना नहीं है, बचने का सिर्फ एक ही चांस है, अगर इसे समझौता हो जाएगा तब बच जाएगा। तुम अपने हो इसलिए मैं तुम्हें ये गहराई से बता रहा हूँ। जैसे आप भी बता रहे हो जेल होने के बाद मतलब जैसे बाहर निकल ही आएगा बाहर निकल जाएगा, तो निकल ही आएगा 100% निकल जाएगा, ठीक है। हाँ। उसी के बाद तो खतरा है, उसी बात के मतलब ये कहीं बाहर रहे और घर पे ही मत रहना, तो यहाँ पे परेशान रहेगी।
वहाँ तारीख को आता है। लेकिन इस विचारले में किस तरीके से उसको स्त्रे प्रेपर करो जिसने ये रिपोर्ट लिखाई है कि वो समझौता करेंगे। अरे तो अभी भी थोड़ा सा केस लगेगा तो उसी गाना पड़ेगी कोर्ट जेल जाएगा। फिर जो समझौता नहीं होने देना कि मामा सकोला पेटो खा लो, रिपोर्ट दर्ज कराना मेरा गारंटी का काम है, मैं कराऊंगा रिपोर्ट दर्ज। तो जैसे अपने कहीं मान लेते हैं नहीं, उस मानने से वो नहीं होगा। नहीं, जैसा जैसे उसका गला कटा, हाँ अब हमारे कहीं जैसे हम काट लेते हैं तो हो सकती है अपन। तो उसे मेडिकल कराओगे, तो मेडिकल अगर बोला अपने आप मारोगे तो कराएगी नहीं मेडिकल, कराना पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा वो मेडिकल। मेडिकल कितना का पड़ेगा? अरे 15,000 का कम में मेडिकल पड़ेगा। और ये तो ये पुलिस कराती है, उसमें एक पैसा नहीं आता है मेडिकल कराने में। भाई लीगल वे में अगर तुमको लड़ाई होती है, उसमें इंजरी आती है, चोट आती है, तो उसमें अगर जाओ पुलिस के साथ रिपोर्ट लिखाना है तो तुम क्या भेजेगी कि पेपर ले जाएगी मेडिकल आओ। पुलिस ने भी तो ऐसी करा है, जब उसको चोट लगी है हाँ तो कोई पुलिस संग नहीं थी। हाँ, तो वो चक्कर है। ये नहीं खुद गया। पुलिस से लिखवा के लेके आए, हाँ, पुलिस से जब सिविल अस्पताल पर्चा ले गया, पुलिस से लिखवा के, नहीं तो पता ही मेडिकल का ही नहीं पता। क्योंकि ये जो है ना 307 का मेडिकल 15 से 20,000 के बीच होता है। उसके पे धनिया था उस समय नहीं था, ये पुलिस ने पर्चा लिख दिया, कोई पैसा नहीं लगा। तो इसलिए भैया तुम खूब सोच समझ लो इसमें, चाहे दूसरा वकील कर लो, कल को ये कहो मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ, जात रहा हूँ, इसलिए अपनी जान तड़ा दूंगा इसमें मैं हर तरीके से। कल को तुम ये कहो कि भाई हम ये पैसे वापस दो, ये करो वो करो, तुम्हें कुछ करा दिए कि नहीं, कुछ नहीं हुई। देखो गलत दूसरे को कहें, मेरा तो गलत क्यों कहेंगे? मेरा मेन मकसद ये, इसमें वकील ही नहीं, मेरे जैसा शुभम लगा है, शुभम की तरह मेरा बेटा है, उसको बचाना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, जैसे कि आप ये कहे हैं सेवा, हाँ। दुष्यंत 2 जने और हैं, तो बेल तो किसी सजा तो इनके भी यही हुई। सजा भी, सजा जो होगी वो इन पे भी इतनी ही होगी उम्र कैद की। लेकिन ये अज्ञात में है, इनका कोई नाम नहीं है, इसलिए बेल में राहत मिल सकती है इनको। अज्ञात में है, सजा ही होगी, बाद में ट्रायल चलेगा, वो इतनी होगी, ये भी साले हो जाए। अब दूसरी बात, अगर वो सुनील का फैसला नहीं करता है तो सुनील भी अभी जेल जाएगा। इसमें पैसे दे दिए इनने, कोई बात ना, मोटा पैसा खाया है लोगों ने, निकाल दिया नाम। लेकिन जो कोर्ट में बयान देगा, एप्लीकेशन देगा, तो फंस जाएगा ये, तो बचेगा सुनील भी नहीं। सुनील का डर पैसा बेकार हो गया, लाखों रुपए ने द्रोह दिया। उसके बाद जो है वहाँ को पैसे पता है करो, वहाँ द्रोह से बात हुई, वो सेक्रेटरी के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से होता है ना, जज वगैरह उनके माध्यम से। तो वो तो ये कह रहा है कि मिलकर जो है इसको नहीं जानूँ, इसी की फैसला रही है। कल सुनील कह रहा है मैं भी फैसला दूंगा। तो मैंने कल बात की थी तो देख ले भाई, निकल नहीं पाएगा इस केस से। बुला लो, आ जाओ। ना वो आ रही है, कहीं है कहीं पे या अरे नीतू, चाय बना ले, चाय बना, 2 मिनट लेंगे ना। बिल्कुल साहब, चाय भी पी के ही आए हैं। ये सुननी है, एक कप चाय बना ले।